श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, साग विदुर घर खाए। हो जी रामा साग विदुर घर खाए। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीना, जूठी पतल उठाए। हो जी रामा जूठी पतल उठाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो परमात्मा के प्रेम में ऐसी ऊर्जा शक्ति है जो न चाहते हुए जीव प्रेम के वश हो जाता है, क्योंकि प्रेम अदृश्य पावर है जो किसी को भी वश में कर लेती। प्रेम एक अलौकिक सुगंध होती है, आनंद होती है। जो काम डांट कर फटकार कर गुस्से से नहीं होता वो प्रेम से हो जाता है। अर्जुन ने कृष्ण को रथ का सारथी बना दिया। शबरी ने प्रेम के झूठे बेर खिलाए, सुदामा ने तंदुल खिलाए और विदुरानी ने तो केले के छिलके खिलाए। प्रेम के कारण ही मीरा ने जहर पी लिया। तो प्रेम की मधुरता गजब की शक्ति होती है। उसमें इतनी पावर होती है कि प्रेमी से प्रेम के बदले जान भी मांगे तो वे जान भी दे देते हैं। प्रेम का कोई मोल नहीं, तभी तो गोपियां बेमोल दासी बन गई। प्रेम अनमोल है, प्रेम ही कृष्ण है। तो प्रेम की ही अलौकिक शक्ति है जो किसी को भी अपना बना लेती। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है कि क्यों सब कुछ अच्छा होते हुए भी संसारी हमसे खुश नहीं होते, हमारा अपमान करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, या हमारे बुराई करते हैं, या आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन उनके पास वही है, हमें तो खुश होना चाहिए। इनफैक्ट आज ही ये भाव मिला कि हमें तो खुश होना चाहिए कि कोई हमारी बुराई करता है। हम इस योग्य हैं कि वो हमारा तिरस्कार कर रहा है, क्योंकि उसकी तिरस्कार, उसकी निंदा हमारे प्रारब्ध को काट रही है। जो पाप का संचय हम कर कर लाए इस जन्म में, तो वो पाप हमसे नहीं कट रहा, क्योंकि हम उतना भजन कीर्तन नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे जो करीबी हैं, जानकार हैं, जो हमारे बारे में निंदा करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, वे निंदा कर कर हमारा पाप काट रहे हैं। तो इससे तो इतनी आत्मसंतुष्टि होती है। ऐसे भाव कोई संत ही प्रकट कर पाता है। जब हम किसी संत को सुनते हैं तो उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि निंदा हमारे कितने प्रारब्ध को, कितने पापों को क्षण में काट देती है। उनकी निंदा हमारे पुण्य को बढ़ाती है, हमारे भीतर और अधिक प्रेम को बढ़ाती है, सरलता को बढ़ाती है। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो जब हम किसी के मुख से हमारी बिना गलती की हम आलोचना सुनते हैं या हमें कोई बताता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन वो एक बार की बुराई हमारे जीवन में प्रेम भर देती, क्योंकि हम सत्संग से जुड़े। एक क्षण के लिए बुरा लगता है, लेकिन बाद में हम सहज हो जाते हैं। ये सहजता कहाँ से आई? ये सत्संग से आई, नाम जप से आई, कृष्ण प्रेम से आई। और कबीर जी भी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। तो निंदक तो पास पास होने चाहिए। वो जितने करीबी हैं उतना अच्छा है, क्योंकि वे हमारी बुराई करके अनजाने में हमारा भला कर रहे हैं। तो संसार से आपको प्रेम मिले या तिरस्कार, वो आपके कोई काम नहीं आएगा। कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है, सब छूट जाने वाले हैं। सब इस देह के रिश्ते हैं, चाहे कितना भी क्लोज का रिश्ता हो। परंतु जो हमारा प्रगाढ़, वास्तविक, शाश्वत, सत्य संबंध हरि से है, मोहन से है, वो अमिट है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तभी तो भक्त और भगवान का रिश्ता सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और ये प्रेम सगाई गुरु करते हैं। जिस तरह एक
युवक युवती का विवाह बंधन करते हैं तो पहले सगाई करते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग जाकर सगाई करते हैं। वैसे ही सत्संग में भक्त और भगवान की सगाई होती, और फिर ये सांवला सलोना मन मोह लेता है, हमें अपना बना लेता है और अपने कजरारे नेत्रों से प्रेम के तीर चलाकर हमें अपने भावों से, अपनी कृपा से भर देता है। उसकी नज़र हमें उनका बना देती है। उसके भीतर के जो भाव हैं, वो जो हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, उन्हीं भावों से हम आगे बढ़ते हैं, उसी भाव से हमें प्रेम होता है। क्योंकि जब सत्संग में सगाई हो जाती है तो धीरे धीरे नाम रटन पैदा होती है, लगन पैदा होती है, मिलने की आतुरता होती है। जैसे एक साधारण सांसारिक संबंध में होता है, वैसे ही ईश्वरीय प्रेम में भी होता है कि वो मन की व्याकुलता, आकुलता हमें हरि के समीप ले जाती है, और वो सत्संग में ही संभव है। जब उनके निकट बैठते हैं तो हमें उनसे मोह होने लगता है, आसक्ति होने लगती है, प्रेम होने लगता है, और वो प्रेम हमें उनके और निकट ले जाता है। और जब साधक, जब भक्त नाम सिमरन करते करते रोम रोम आतुर हो उठता है, रोम रोम आतुर हो उठता है, व्याकुलता बढ़ने लगती है, अधीरता बढ़ने लगती है, तो मिलन हो जाता है। बस संसारिक और आध्यात्मिक या भक्ति का यही संजोग है। जैसे हम संसारिक संबंध के लिए आतुर होते हैं, व्याकुल होते हैं, जो संसारी हैं उनको संसारिक प्रेम ही सुहाता है, लेकिन जो सत्संगी है, जो भक्त है, जो प्रेमी है, उसे हरि का प्रेम सुहाता है, उसे हरि की चर्चा सुहाती है। क्योंकि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, पिछला पाप इतना है कि हरि की चर्चा भाती नहीं। अतः छल से, कपट से, दिखावे से, नकल से, कैसे भी हरि का नाम अगर लिया जाए तो वो कल्याण ही करता है। क्योंकि ये तो प्रेम से भरा है, ये तो हर एक को प्रेम की नज़र से देखता है। कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पवित्र हो, सबको एक ही नज़र से देखता है। वो तो अपना मन है, अपने भाव हैं। क्योंकि जब कृष्ण थे तो जब देखता तो दुर्योधन भी था, देखता अर्जुन भी था, पर अर्जुन का भाव प्रेम का था और दुर्योधन का भाव दुश्मनी का था। इसलिए साधक के खुद के भाव पर निर्भर करता है कि वो किस तरह हरि की ओर चलना चाहता है, कैसे उनको पाना चाहता है। इसलिए संसार से जितना तिरस्कार मिलता है, जितनी बुराई मिलती है, उसे अपनी झोली में भर लो और प्रभु के चरणों में उंडेल दो कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा क्या लग रहा है। मैं तो कुछ, मेरी कोई हस्ती ही नहीं कि मैं अपने आप को दुख दूं या अपने आप को परेशान करूं, ये सोचूं कि मुझे कहा जा रहा है। क्योंकि मैं तो तेरा स्वरूप हूँ, तेरा हूँ। जब हम कृष्ण को ये कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तेरी ही हूँ और तेरी ही रहूंगी, और आप ही केवल मेरे अपने, जब हम ऐसा कहते हैं, जब संत रामसुखदास जी सरीखे संत हमें ये भाव देते हैं कि मैं केवल आपका हूँ और आप केवल मेरे अपने, तो ये जो भाव है ये प्रगाढ़ता प्रदान करता है। और ऐसे भाव सत्संग से ही संभव है। जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं, तो संसारिक तिरस्कार कुछ महत्व ही नहीं रखता कि हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, वो उसके भाव है। और जब करीबी निंदा करने लगे, एकदम क्लोज के रिलेशंस आपकी निंदा करे, बुराई करे, तो ये समझना चाहिए कि हम पर हरि की अनुकंपा हो रही है, प्रभु की कृपा हो रही है कि ये हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारे पाप को काट रहे हैं और हमें हरि की ओर चलने के लिए और हमें भाव प्रदान कर रहे हैं। ईंधन की तरह वो हमें पुश दे रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं कि बढ़ो और पालो अपने कृष्ण को। जय श्री कृष्ण।